नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस ब्रांड न्यू एपिसोड में जिसमें मैं बात करूंगा अबाउट सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स आर बेसिकली सल्फा ड्रग्स। तो सल्फा तो आपको याद करना ही है, सल्फा सल्फा सबके पहले प्रीफिक्स में सल्फा लगा देना, ठीक। अब जैसे एक हो गई सल्फा डायजीन, ठीक, एक सल्फोनामाइड। दूसरी सल्फोनामाइड का नाम सल्फा मिथॉक्साजोल। उसके बाद एक दवाई है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में बहुत कॉमनली यूज़ होती है, सल्फा सालाजीन। फिर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें सल्फा डॉक्सीन, ठीक। और एक बहुत कॉमन ड्रग है जो यूज़ करते हैं बर्न ड्रेसिंग, जब किसी के जल जाता है ना, सो बर्न ड्रेसिंग में हम सिल्वर सल्फा डाइजीन की क्रीम देते हैं, सिल्वर सल्फा डाइजीन। इसकी हम क्रीम लगा सकते हैं बर्न ड्रेसिंग के पेशेंट्स में, ठीक। अब हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स के बारे में। इसको सब कुछ आप याद रख सकते हो विद अ सिंपल निमोनिक ABC ऑफ रैश, ABC ऑफ रैश। आपको याद होगा मैंने बताया था जब मैं हाइपर सेंसिटिविटी बता रहा था तो मैंने आपको 4 एंटीबायोटिक्स बताए थे, ठीक है। तो ये चारों एंटीबायोटिक्स के नाम आप सबको याद होंगे, CPFS, ठीक है। अगर आपको याद हो हाइपर सेंसिटिविटी में सबसे कॉमन हाइपर सेंसिटिविटी कॉजिंग एंटीबायोटिक CPFS। C से सेफालोस्पोरिन्स, P से पेनिसिलिन्स, F से फ्लोरोक्विनोलोन्स और S से सल्फोनामाइड्स। सो जो भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करने के लिए सबसे जो मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं ये 4 होते हैं, ठीक है। तो ये सब रैश तो करेंगे ही करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी जो ड्रग इंड्यूस्ड हाइपर सेंसिटिविटी, उसमें रैश तो कॉमन होता है सबसे ज़्यादा, वो एम्पिसिलिन के साथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल दीज आर प्रोन टू कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब हम लोग याद करेंगे एक एक करके। ए से सबसे पहले सल्फोनामाइड्स का जो साइड इफेक्ट है दैट इज़ एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें सारे ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं। एप्लास्टिक अनीमिया एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स सब कुछ कम हो जाते हैं, दैट इज़ एप्लास्टिक अनीमिया, ठीक। ये इनकी प्रॉपर्टी हो गई। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं। क्या होता है, मैं आपको एक इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हम लोगों में तो नहीं, छोटे बच्चों में जिनमें ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म नहीं होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। देखिए आप सबको याद होगा एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या होता है, कॉन्स्टेंटली वो बिलीरुबिन के साथ बाउंड रहता है। ये हो गया एल्ब्यूमिन, ये हो गया बिलीरुबिन, ये दोनों हमेशा जुड़े रहते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिन और बिलीरुबिन की अच्छी दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो इनकी गहरी दोस्ती है। ये दोस्ती अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र या एल्ब्यूमिन बिलीरुबिन कभी नहीं तोड़ते हैं। अब बीच में एक तीसरा आ गया दोस्ती तोड़ने के लिए, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह उर्फ अमजद खान और गब्बर सिंह उर्फ सल्फोनामाइड। तो गब्बर सिंह आ गया, गब्बर सिंह है इसमें, गब्बर सिंह इज सल्फोनामाइड। गब्बर सिंह में एस, सल्फोनामाइड में भी एस, तो एक गब्बर सिंह आ गया बीच में। धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती तोड़ने के लिए शोले फिल्म में। तो उसने क्या किया, सल्फोनामाइड ने आके लड़ाई पैदा कर दी। उसने एल्ब्यूमिन को पुश कर दिया, उसने कहा हटो तुम, मैं जाके बिलीरुबिन पे बैठूंगा। तो वो जाके बिलीरुबिन पे बैठ गया, बिलीरुबिन पे बैठ गया। हम लोगों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों के अंदर क्या होता है, नियोनेट्स जो होते हैं, जो न्यूबॉर्न होते हैं, उनमें ब्लड ब्रेन बैरियर अच्छी तरह से बना नहीं होता है। सो उसके ना फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, सारा का सारा बिलीरुबिन जो कि डिस्प्लेस्ड है, वो ब्लड में फ्रीली फ्लो कर रहा है, वो सारा का सारा ब्रेन के अंदर घुस जाता है और वो कॉज कर देता है न्यूरोनल इक्टेरस। और जो चीज़ होती है न्यूरोनल इक्टेरस उसको हम कह सकते हैं कर्निक्टेरस, कर्निक्टेरस या
न्यूरोनल इक्टेरस, इक्टेरस मतलब जॉन्डिस, आपको याद है ना वो पिकल देखते हैं आप लोग क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में, पैलर, फिर आँख को स्लेरा में देखते हैं इक्टेरस। सो उस तरह से न्यूरोनल इक्टेरस इस कर्निक्टेरस, मतलब जब ब्रेन के अंदर चला जाए। वो याद करने के लिए इजी तरीका ही है, ठीक है। तो ब्रेन के अंदर चला गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सी पर। एक बहुत कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है सल्फोनामाइड ड्रग्स का, इसको हम कहते हैं क्रिस्टलूरिया, मतलब प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। सो इसको रोकने के लिए हम क्या पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप खूब सारा पानी पीजिए। जब भी आप सल्फोनामाइड की टैबलेट खाइए या गोली लीजिए या कुछ भी लीजिए, तो ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर टू प्रिवेंट क्रिस्टलूरिया, प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टल्स इन द यूरिन। ठीक, आर से तो मैंने पहले आप लोगों को बता ही दिया था। आर से होता है रैश, ठीक है। सारे सल्फोनामाइड्स रैश करते हैं, and sulfonamides are specifically implicated in causing Stevens-Johnson syndrome. Stevens-Johnson syndrome. उसके बाद ए से इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। सो इनका मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है बाय एसिटाइलेशन। इनका मेटाबॉलिज्म होता है बाय एसिटाइलेशन विच इज़ अ फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। गेम्स मैंने बताया था, ग्लूक्योरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है। उसके बाद ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, जो ये सब है ऑल दीज आर फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, कॉन्जुगेशन, नहीं सॉरी, फेज 1 रिएक्शन में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। फेज 2 में आ जाता है ग्लूक्योरोनिडेशन, एसिटाइलेशन, ठीक है, सल्फेट कॉन्जुगेशन, ये सब होता है, ठीक है। तो ये करते हैं एसिटाइलेशन। और इसके अलावा दे कैन ऑल्सो कॉज सिस्टमिक lupus erythematosus, ठीक है। दे टेंड टू कॉज सिस्टमिक lupus erythematosus, ठीक। अगर आप रिकलेक्ट करो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था शिप ड्रग्स, जो जहाज़ वाली ड्रग्स होती हैं, उनमें सिस्टमिक lupus erythematosus और एसिटाइलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन होता है इन द शिप ड्रग्स। S फॉर सल्फोनामाइड, H फॉर हाइड्रालाजीन जो कि एक वेसोडाइलेटर है, I फॉर आइसोनियाजिड जिसको हम देते हैं इन द केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, और P से प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग, ठीक। फाइनली हम याद करेंगे H से। H सल्फोनामाइड्स कैन कॉज hemolysis in patients suffering from glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, glucose 6-phosphate dehydrogenase G6PD, ठीक है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी। जिन मरीजों में इसकी डेफिशिएंसी होंगी उसमें हीमोलाइसिस हो सकती है। सो दिस ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ सल्फोनामाइड्स। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए करुण कुमार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।